तेरा मेरा नाता के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि गज़ाला चाहत के पास आती है और उसे गुड न्यूज़ देती है कि उसके पिताजी का जो हॉस्पिटल है वो बिकने से बच गया है। इसकी हकदार तुम हो। तुमने अपने बेटी का फ़र्ज़ निभाया और चोरी चुपके से हॉस्पिटल को ख़रीद लिया। तुमने सारे पैसे दे दिए। चाहत ये सुनकर चौंक जाती है। सभी घर वाले ये सुनकर चौंक जाते हैं। चाहत कहती है कि मेरे पास पैसे कहाँ से आए, मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं ख़रीदा। नील कहता है कि इसके हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, इसने कोई हॉस्पिटल नहीं ख़रीदा। तभी वहाँ से मंदिर में का एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मंदिर के सारे गहने चोरी हो गए हैं। नील कहता है कि यह किसने किया। तो वह व्यक्ति बोलता है कि लास्ट में जो मंदिर में था उसने चाहत को वहाँ आते हुए और वहाँ से जाते हुए देखा है। व्यास जी चाहत से सवाल करते हैं कि क्या गहने तुमने लिए हैं। चाहत कहती है कि समझने की कोशिश करो कि मैं कैसे गहने ले सकती हूँ। मैं तो वहाँ अखंड ज्योत जल रहा था, वो बुझने वाला था, उसको बचाने के लिए गई थी। मैं वहाँ कोई गहने चोरी करने नहीं गई थी। गज़ाला बोलती है कि यह नील को दहेज दे रही होगी। नील के पास इसे पता है कि इसके पति के पास में एक वक्त की रोटी खिलाने के भी पैसे नहीं हैं, तो वो नील को पैसे दे रही होगी, इसलिए ही उसने चोरी की होगी। चाहत मना करती है कि पैसे मेरे पास नहीं है और ना ही मैंने चोरी की है। गज़ाला फिर बोलती है कि तुमने अपने पापा को हॉस्पिटल बचाया है। चाहत बोलती है ना तो मैं मंदिर में कुछ ऐसा किया है और ना ही मैंने कोई चोरी की है। मैं मंदिर के पास गई ज़रूर थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अम्मी बोलती है कि आधे तो तुम पहले ही धर्म अपना ख़राब कर चुकी हो, इनका धर्म अपना चुकी हो ये शादी करके, लेकिन उसके बाद तुमने अब जो किया है वह और भी बुरा है। इससे अच्छा तो तुम मर ही जाती। मामी बोलती है कि तुमने यहाँ पर हमारे घर में अपने घर का से जो गिफ्ट भिजवाए थे उसे भेजकर आधा तो अशुद्ध कर ही दिया था। वो तो नील ने सारा सामान जला दिया, तो सब कुछ ठीक हो गया। अम्मी ये सुनकर चौंक जाती है। अम्मी बोलती है तुम तो दोनों धर्मों को समझने की कोशिश करने का दावा करते थे, दोनों धर्म को समझाने का दावा करते थे, और अब नील ने ये हरकत करके सब बर्बाद कर दिया है। बस अब बहुत हो चुका। वह चाहत को कहती है कि तुम अब मेरे साथ चलोगी, यहाँ से सारे रिश्ते ख़त्म कर देगी और हम दुबई चले जाएंगे, तुम्हारे यहाँ से सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। एक तरफ से नील चाहत का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि यह कहीं नहीं जाएगी। चाहत भी बोलती है कि ये मेरा परिवार है, आप मेरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगी। नील चाहत को रोक लेता है। पंडित जी कहते हैं कि घर के मामलों में मैं बोलना नहीं चाहता, यह आपके घर का पर्सनल मामला है, लेकिन गहने चोरी हुए हैं और जब गहने चोरी हुए हैं तो गांव के लोग क्या करेंगे आपको पता ही होगा। व्यास जी चाहत को देख के कहते हैं कि मुझे पता है तुमने ये सब किया है और मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है तुम्हारे ऊपर कि तुम ऐसा करोगे नहीं। चाहत कहती है कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं आपकी बेटी के समान हूँ, मैं आपके ऐसा नहीं कर सकती, आप मुझे अच्छे से जानते हो। व्यास जी कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा नहीं है और तुम्हें दंड भी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारा में दंड भी उसे दिया जाता है जिससे कोई रिश्ता हो। आभूषण नहीं मिले तो तुम्हें जब तक व्रत रखना पड़ेगा, जब तक आभूषण नहीं मिले। चाहत हाँ बोल देती है। यह बात सुनकर अम्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुमने इनका धर्म पूरी तरीके से अपना लिया है और अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तो वह वहाँ से जाने की चली जाती है। नील जो है वो चाहत को समझा रहा होता है कि तुमसे व्रत नहीं रखा जाएगा और तुम यहाँ पर व्रत मत रखो। चाहत बोलती है कि नहीं, मैं व्रत रखूँगी और मैं सबको साबित कर दूँगी कि मैंने जो है ये चोरी नहीं की। नील कहता है कि मुझे पता था कि हमारी शादी के बाद ये सब होना है। चाहत बोलती है कि हमने साथ रहने का वादा किया था, पर ज़िंदगी आसान होगी ये नहीं कहा था। नील मंदिर जाता है और माँ से प्रार्थना करता है कि माँ मुझे कोई रास्ता दिखाओ, चाहत का व्रत खुल जाए और सारे गहने मिल जाए, ये सब इंजाम जो उसके ऊपर लगे हैं हट जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मामी जो है वो चाहत को पराठा खिलाने की जिद करती है, तो चाहत वहाँ पे पराठा खाने से मना कर देती है। मामी ज़बरदस्ती चाहत के मुंह में जूस डालने की कोशिश करती है,
तभी वहाँ पर जमुना आ जाता है। वह मामी को डांटता है और बोलता है तुमने ऐसी कुछ हरकत की तो मेरे हाथ उठने में देरी नहीं लगेगी। मामी बोलती है कि जब चाहत के ऊपर पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, उसके मुंह में पानी जाएगा तो उसका बर्त अपने आप ही खुल जाएगा और वह पाइप में से पानी चालू करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नील आदमियों को समझाने की कोशिश कर रहा है पर उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि बच्चे चिल्लाते हैं, जहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ पे सांप आ जाता है। तो अनिल कहता है कि बच्चों के खेलने के एरिया में ये सांप का निकलना, क्या ऐसा कैसे पॉसिबल है। वह वहाँ जाता है तो एक छेद देखता है। वह बच्चे को वहाँ से हटाकर छेद में से कुछ निकालता है तो वहाँ से गहने निकलने शुरू होते हैं। वह एक एक करके सारे गहने निकाल देता है और साहब आदमी को बुलाता है कि सारे गहने मैंने ढूंढ दिए हैं, सारे गहने यही मंदिर में ही थे, कहीं चोरी नहीं हुए थे, तो इसलिए अब चाहत पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। चाहत ने कुछ भी नहीं किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चाहत है वो अपने बैठी हुई को अपने ध्यान में लगी हुई है, लेकिन मामी क्या वहाँ पर पाइप लगा के पानी चालू कर देती है और आलेख को इशारा करती है कि तुम पानी चालू कर दो और खुद वहाँ से भाग जाती है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।